सरयू राय जिस गठबंधन का खींच रहे खाका, क्या झारखंड में बीजेपी के लिए बनेगा परेशानी का सबब? नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जदयू की बात करेंगे तो जदयू भी लगातार कार्य समिति की बैठक भी कर रही है ताकि जदयू का जो वर्चस्व झारखंड में रहा है वो बरकरार रहे। इस बीच सरयू राय नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और ये खबरें सामने आती है कि आने वाले समय में सरयू राय की जो पार्टी है बीजीएम, वो जदयू से गठबंधन कर विधानसभा में चुनाव लड़ेगा। तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि लगातार झारखंड में जदयू कार्य समिति की बैठक कर रहा है और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में अगर प्रत्याशियों की नाम की घोषणा होती है तो जदयू भी प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगा। और इस बीच सरयू राय फ्रंट फुट में आते हैं और ये बताया जाता है कि जदयू के साथ बीजेएम जो सरयू राय की पार्टी है वो बिहार में चुनाव लड़ेगी एक साथ, यानी कि गठबंधन में। तो क्या लगता है आने वाले समय में क्या बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? या देखिए, सरयू राय की तो कम से कम ये कोशिश दिखती है और उन्होंने पटना में जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात की और खुद एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है और उन्होंने लिखा है कि ये ऑलमोस्ट तय है। जो उनकी बातें हैं उसका जो लबो-लुबाब निकलता है वो यही निकलता है कि जो बीजेएम है, जो कि उनकी पार्टी है सरयू राय की, वो जेडीयू के साथ मिलकर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो लड़ेगा। अब आखिरी फैसला फिर जेडीयू को करना होगा। अब अगर ऐसा होता है तो इसे आप किस रूप में देख सकते हैं? तो इसे आप देख सकते हैं कि सरयू राय की नज़र जो है, जो उनकी सीट है जमशेदपुर पूर्वी की, जो उनकी सीट है उस पर लगी हुई है। उस सीट को वो हासिल करना चाहते हैं और अगर मान लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन है और एनडीए फोल्डर में है जेडीयू, अगर वो गठबंधन हो जाता है तो जमशेदपुर पूर्वी सीट जो है, चूँकि सरयू राय जेडीयू से संबद्ध होते हैं जो अपनी पार्टी बीजेएम के जरिए गठबंधन में, तो वो सीट जेडीयू अपने लिए मांग सकती है। तो ये सरयू राय के लिए बिल्कुल एक खुला हुआ रास्ता मिल जाएगा। एक बार फिर से जो है जमशेदपुर पूर्वी से वो चुनाव जीत सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं और इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि जेडीयू जिस कार्य समिति की आपने अभी बातचीत की, तो उन सब के जरिए जेडीयू कम से कम 10 से 12 सीटों का एक खाका तैयार कर रहा है जहां पर वो अपनी दावेदारी करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका बीजेपी के साथ गठबंधन हो और गठबंधन में उसे ये सीटें मिलें। खबर मतलब ये भी है, चूँकि देखिए मांडू जो है वो बीजेपी की सीट थी, वहाँ से जेपी भाई पटेल जो हैं वो विधायक थे लेकिन अब वो कांग्रेस में चले गए हैं तो वो सीट खाली हो गई है। अब खीरू महतो भी वहाँ से 2005 में जो है वो विधायक रह चुके हैं, तो उनकी इच्छा ये हो सकती है कि उनके बेटे को वहाँ से वो टिकट मिल जाए जेडीयू का, तो वैसी परिस्थिति में उस सीट पर क्लेम किया जा सकता है। लेकिन देखना है कि बातें कितनी आगे बढ़ती हैं क्योंकि मांडू में आजसू का प्रदर्शन भी पिछली बार बेहतर ही रहा था। पिछली बार अगर आप देखें तो बीजेपी आजसू में बहुत का फर्क जो है वो दिखा नहीं था। बहुत एक क्लोज फाइट, वहाँ पर एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी जिसमें जेएमएम भी शामिल था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो सीट मिलती है, नहीं मिलती है, लेकिन इसके ज़रिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कवायद जो है वो जेडीयू के तरफ से भी शुरू होती है। कुछ सीटों पर जो है उसने अपनी दावेदारी जो है जताने की कोशिश की। जैसा मैंने मांडू सीट की बात की, अब देखिए बाघमारा से ढोलू महतो जो है वो अब सांसद बन चुके हैं, तो वो सीट भी खाली हुई है, बीजेपी की सिटिंग सीट है। और वहाँ पर अब हालांकि जलेश्वर महतो जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जलेश्वर महतो वहाँ से कई बार जीते हैं और जलेश्वर महतो जो हैं वो नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे हैं और वो समता पार्टी के ज़माने से जो है नीतीश कुमार के साथ ही रहे हैं। समता पार्टी के टिकट पर भी वो बाघमारा से चुनाव जीते हैं और जेडीयू के टिकट पर भी वो चुनाव जीते हैं और पिछली बार बहुत कम मार्जिन से वो हारे भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में देखते हैं कि क्या उस सीट पर भी, चूंकि वहां पर जेडीयू के कई बार जलेश्वर महतो के नाम पर ही, मान लीजिए जलेश्वर महतो कांग्रेस में ही रह जाते हैं, लेकिन पास्ट में चूंकि यहाँ पर
कई बार जो है जेडीयू ने चुनाव जीता है, तो उस आधार पर जेडीयू जो है बाघमारा में भी दावा कर सकता है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू प्रेशर बनाना चाहेगा, गिरिडीह सीट है, और जहां पर की कुर्मी बाहुल्य जगह है, सीटें हैं, वहां पर जो है जेडीयू अपना दावा ठोक सकता है। अब देखना इसमें जयराम की भूमिका क्या होती है, ये महत्वपूर्ण है। क्या जयराम अकेले जाते हैं? क्या वो अगर मान लीजिए कि बीजेपी जेडीयू का गठबंधन नहीं होता है और जेडीयू अकेले चुनाव लड़ने के लिए जाती है, जैसा कई बार हमने पास्ट में देखा है कि राज्य विधानसभा में झारखंड में खासकर जब बीजेपी जेडीयू का गठबंधन नहीं हुआ तो जेडीयू ने अपने कुछ उम्मीदवार उतारे हैं। तो अगर वैसी परिस्थिति बनती है तो क्या जयराम जो है वो जुड़ेंगे? क्योंकि जो उनका वोट बैंक दोनों का है वो एक जैसा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है जेडीयू जो है कुछ सीटें की डिमांड कर सकता है। और इसी तरह से इसमें सरयू राय जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। रणनीतिकार हैं, झारखंड को अच्छे से समझते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पर सरयू राय जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और नेचुरली बीजेपी के माथे पर शिकन तो आना है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार का की एंट्री जितनी ज़्यादा होगी झारखंड में, आजसू के लिए स्पेस उतना कम होगा। क्योंकि वही जैसे मैंने कहा ना कि जो वोट बैंक वाली बात है वो लगभग एक जैसा ही है, तो बीजेपी भी नहीं चाहेगी वैसे मुझे लगता है झारखंड में कि वो आजसू का साथ छोड़े, और वो आजसू के साथ ही स्ट्रांगली जो है वो चुनाव लड़ना चाहेगी, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। लेकिन यहीं पर सरयू राय जो है एक आप कह सकते हैं कि अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है, तो जहां वो चुनाव लड़ेंगे सवाल उठता है कि झारखंड में फिर क्या होगा? क्या सरयू राय बीजेपी के कोई दिग्गज नेताओं से मुलाकात करेंगे? क्या उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार से मुलाकात की है जाकर बिहार में, तो यहाँ पर भी तमाम बातों से अवगत कराएंगे? या देखिए, अगर सरयू राय से आप लोग भी बातचीत करती हैं, कई बार आपने सुना होगा या उनके बयान अखबार में हमें पढ़ने को मिलते हैं कि वो सब तो पुराने साथी हैं, तो उनसे बातचीत तो होते रहती है। ये बात वो अक्सर कहते भी हैं कि हाँ बातचीत तो होते रहती है। तो विशुद्ध तो हर पार्टी में होते हैं, तो अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि देखिए टिकट तो सबको मिलता नहीं, तो जिनको टिकट मिल गया तो उनके लिए तो सब कुछ अच्छा रहता है, पार्टी ही सर्वोपरि होती है। लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तब जो है वो वहाँ से कई बार लोग पाला बदलते हैं। तो वैसे प्रत्याशी अगर जुड़ जाएं सरयू राय के साथ तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो जो वोट निकाल कर ले जाएंगे या सरयू राय जो वोट लेकर आएंगे वो उनका बीजेपी से पुराना संबंध रहा है, तो उनके वोटर्स हैं कौन? जो बीजेपी के वोटर्स थे वही सरयू राय के वोटर्स हैं, और वही वोटर्स जो हैं वो जो विशुद्ध बीजेपी के नेता अगर जो उनसे जुड़ते हैं तो उनके होंगे, तो वो जो वोट लेंगे तो नेचुरली उससे बीजेपी का वोट ही कटेगा। तो इसलिए जो है इसे आप एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देख सकती हैं। हालांकि अभी आपने ये भी देखा होगा कि धनबाद में ढोलू महतो के ऊपर जो एक एफआईआर हुई है, वहाँ पर भी सरयू राय जो है जो एक महिला हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए। तो ये सारी चीज़ें जो है एक परिदृश्य बना रही है। तो एक तरफ वो बीजेपी का विरोध करते भी दिख रहे हैं, अब बल्कि मैं इसे कहूँगा बीजेपी से ज़्यादा वो कुछ लोगों का विरोध करते हुए जो कि बीजेपी में हैं उनका विरोध करते हुए दिख रहे हैं, चाहे जमशेदपुर की बात कर लीजिए या धनबाद की बात कर लीजिए। और दूसरी तरफ देखिए उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से भी होती है, और वो बीजेपी के दोस्त नीतीश कुमार से भी मिलते हैं, जो इस बार 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 बिहार में जहां भी जाते हैं ये कहते हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं होने वाले। तो ये बातें वो कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही एक दिलचस्प मुलाकात है दोनों की। आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि देखिए राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, और यहाँ पर आप किसी भी संभावना को नकार नहीं सकती, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि इस बार जो सरयू राय और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है वो झारखंड में क्या गुल खिलाती है। देखिए राजनीति संभावना का खेल है, और ऐसे में आपने देखा कि जिस तरीके से एक तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही थी कि बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनसे निर्दलीय विधायक सरयू राय की मुलाकात होती है, और उसके बाद ये खबरें सामने आती है कि बीजेएम यानी कि जो सरयू राय की पार्टी है वो जदयू से गठबंधन करना चाहती है। और ऐसे में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया है कि ऑलमोस्ट ये डन है, यानी कि सरयू राय ने कहीं ना कहीं इंडिकेट तो कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी
का क्या कुछ रोल इसमें रहने वाला है। लेकिन देखिए, सीधा आपने सुना कि रंजन जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर किसी को नुकसान होगा इससे तो बीजेपी को होगा। तो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार।